बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित जी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहा करते थे। लोगों के बीच में रह करके वे थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए वह सदैव सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों और नदी नालों को पार करके भी उनसे मिला करते थे। उन लोगों का मानना था कि ये विद्वान पंडित जी उनकी हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक जा पहुँचे। पंडित जी उन्हें इंतज़ार करने के लिए कह करके स्वयं ध्यान साधना में मग्न हो गए। 3 दिन बीत गए और पंडित जी बाहर नहीं निकले। तब तक कई और लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी आए और बोले, आज मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप सबको ये वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रह करके अपनी साधना कर सकूं। चलिए आप सभी अपनी अपनी समस्याएं बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी तो किसी ने अपनी परेशानी बताई। लेकिन जब तक एक बोल पाता तब तक दूसरा अपनी बात कहने लगता। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वे सभी जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य बाजार के जैसा हो गया। अतः पंडित जी को बीच में ही चीख करके बोलना पड़ा, कृपया आप सभी लोग शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिख करके मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिख करके आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल करके आपस में मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास पहुंचा दीजिए। हर एक व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति जो पर्ची उठाता उसे पढ़ता और ये देखकर हैरान हो जाता कि ये समस्या तो उसकी समस्या से भी बड़ी है। कोई भी आदमी अपनी समस्या के बदले में किसी दूसरे की समस्या को लेने को तैयार नहीं हुआ। सबने यही सोचा कि उनकी समस्या अपनी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर के लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। प्यारे गुरुमुखों, ऐसा कौन होगा जिसकी ज़िंदगी में एक भी समस्या नहीं होगी। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो, कोई अपने भाग्य को लेकर के परेशान है। हमें इस बात को समझना होगा कि ज़िंदगी है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर के उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उस समस्या के निवारण में लगाएं। और अगर कोई उसका सलूशन नहीं हो तो फिर सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए कि इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसका धन्यवाद कीजिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए।